हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अश्व सम्राट बांकेलाल का समापन भाग। इस श्रृंखला के पिछले अंकों क्रमशः आबुरा का तिलिस्म, तरु तिलिस्म एवं स्वर्ण ग्रंथ में आपने पढ़ा। अश्व कीर्ति को ढूंढने के लिए अश्वमाया अश्वराज को साथ लेकर भविष्य में विशाल लड़के वन में आ पहुंची। अश्वमाया और अश्वराज को लंबडिंग ने छोटी सी कविता के माध्यम से बताया अश्व कीर्ति का पता। अश्वमाया की नाभि में सूक्ष्म रूप में छिपकर भविष्य में आ पहुंचा था सूर्यवंशी महामंत्री खूनबुंद भी। खूनबुंद ने अपने खून की एक बूंद से जन्म दिया एक तंत्र प्राणी को, जो काल बनकर अश्वराज और अश्वमाया के सामने जा खड़ा हुआ। उसी समय बांकेलाल महारानी को विक्रम के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। बांकेलाल को दर्शन दिए बाबा फूक मसान ने। उन्होंने बांकेलाल को बताया अश्वलोक का इतिहास। रानी स्वर्णलता कूटनी और क्षमा जा पहुंची बतौले बाबा के दरबार में, जहां बाबा ने उन्हें दी चमत्कारी डिबिया। रानी ने महल की छत पर जैसे ही डिबिया खोली, उसमें से बाहर आ गए बौना बुखारी, तंबोला, बिच्छू घड़ा और भूतकपाल। इन शैतानों ने हमला कर दिया नोकिया देवी के मंदिर पर, जहां मौजूद था स्वर्ण ग्रंथ। इतने में वहां पहुंच जाता है अपना बोधी वाला। अब आगे पढ़ें। तुम लोगों की चुप्पी तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब ला रही है। अरे बाप रे, ये सिकड़ी तो काफी खतरनाक लग रहा है रे बिच्छू गड़े। मैं तो डर से थर थर कांप रहा हूँ भाई साहब। मैं तो कहती हूँ चुपचाप निकल ही लो, वरना ये सिकड़ी हमें फूंक मारकर उड़ा देगा। हुई हुई हुई। कसम से इस भद्दी सूरत और गंदे बालों में तुम सूप न खा के नानी लगती हो। क्या कहा तूने? तेरी ये हिम्मत सिकड़ी, अभी बताती हूँ। ये ले सा सा खच शक शक खच। हे भोले बाबा, बाल बाल बचा। काट डालूंगी तुझे मैं सिकड़ी। टन टन टन। अबे मुंह से आवाज क्यों निकाल रहा है? टन टन। मुंह से आवाज निकालने से डर नहीं लगता। अबे तड़ाक बोल। टन 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 टन। पीछे देख, पीछे मंदिर का घंटा। टन 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 टन। कहाँ? किधर? तड़ाक। हाय बाय, मतलब बाएं का दर्द उठाना। अबे सिकड़ी, तेरी ये हिम्मत, मेरे डंक से बच के तो दिखा। हे प्रभु, इसका डंक तो काफी खतरनाक लग रहा है। एक भी लग गया तो मेरा बोलो राम हो जाएगा। शर। अरे या तो नोकिया देवी का भाला है या मुझे बचाएगा इस बिच्छू के डंक से। अब देख मैं तेरी दुम की क्या गत बनाता हूँ। हाय मर गया। अपने आप को बड़ा सियाना समझता है तू ना। अब मेरी इस खोपड़ी से बचकर दिखा। अबे सब अगर मैं ही करूंगा तो ये संग क्या मैं डुगडुगी बजाने के लिए लाया हूँ? अबे शक्तियों की तुम निकलो ये बाहर और धनिया पत्ती की चटनी बना दो इनकी खोपड़ी का। हैं? अबे निकलो बाहर। निकल क्यों नहीं रहे हो मर्दुंदो? सम्मान से बुलाओगे तो जान दे देंगे, बदतमीजी करोगे तो हमारी जूती भी बाहर ना आने की। अपनी तूती बुलवाने के लिए हमारी बेइज्जती करोगे, हम क्या एवं हैं? हे शंख में विद्यमान महाचमत्कारी शक्तियों, हे बला की सालियों, हरे दुपट्टे वालियों, मेरा मतलब कि बलशालियों, कृपया शंख से बाहर आने की कृपा करें। इन हरामखोरों की ठाट बाट से अशिष्टता कीजिए। हाँ, अब आएंगे बाहर। और इनका ठाट बाट में अशिष्टता भी करेंगे। यह कैसे हो गया? कन्या जी, महापराक्रमी केकड़ा ऋषि कर्क जी, आप भी बाहर आइए जी। इन 2 टके के नमूनों को इनकी औकात दिखाइए जी। केकड़ा ऋषि कर्क, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के पसीने छुटाने के लिए काफी है। देखें जरा किसमें कितना है दम। कन्या, देखती हूँ कि तू क्या करती है। देखते रहना तंबोला, कन्या और कन्या के कन्यास्त्र का कमाल। वाकई कमाल का था कन्यास्त्र। न केवल तंबोला की तलवारों को चीर गया, बल्कि तंबोला भूतकपाल बिच्छू घड़ा को घायल करता हुआ वापस कन्या के हाथों में आ पहुंचा। आह मेरी नाक। आई तुम उखाड़ दी। कैसी रही तंबोला? वो क्या कहेगी, वो तो किसी को मुंह दिखाने, मेरा मतलब कि नाक दिखाने के लायक नहीं बची। मेष और कर्क भी अब कहां पीछे रहने वाले थे। मेष की टक्कर का दर्द बताना भूत ये हिला डाला ना। जो पराक्रमी कर्क के पंजे में फंसा उसका बचना नामुमकिन है रे बिच्छू घड़े। फिर वो तेरा हथियार हो या तेरी गुद्दी। भूतकपाल, बिच्छू घड़ा और तंबोला को समझ आ गया था कि ढपोर संघ की शक्तियों से पार पाना उनके वश की बात नहीं है। वो धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गए। धुएं में विलीन हो गया कायर। रह गया तो केवल स्वर्ण ग्रंथ, जिसे उठाने बांकेलाल नीचे झुका।
स्वर्ण ग्रंथ के स्पर्श होते ही अश्वराज के साथ घटी उसकी बाल्यकाल की स्मृतियां किसी चलचित्र की तरह उसकी स्मृति पटल पर घूम गईं। ओह, मुझे सब याद आ गया। वो एक विलक्षण अश्वमानव था जिससे मैं अभी हाल ही में देवराज इंद्र के सिंहासन वाले मामले में उलझ चुका हूँ। हम दोनों एक तरु तिलिस्म में फंस गए थे। इसी दौरान उसका एक दिव्य खंजर गिर गया था जिसे मैंने उसकी नजरों से बचाकर उठा लिया था। अश्वराज ने एक एक करके उस तिलिस्म के सभी चरणों को समाप्त कर दिया और हम अपनी अपनी राह चल पड़े। समय के साथ मैं इस घटना को भूल गया था। उसका दिव्य खंजर सदा के लिए मेरे पास ही रह गया था। यह दिव्य खंजर सदा मैं अपने वस्त्रों में छिपा कर रखता था। आज इसके प्रयोग का समय आ गया है। बाकेलाल ने अविलंब उस खंजर का स्पर्श उस स्वर्ण ग्रंथ से करवाया। इस प्रक्रिया के बारे में उसे बाबा फूक मसान ने बताया था। इस तिलिस्म को खोलने की कुंजी यह दिव्य अश्व खंजर ही है और उस स्वर्ण ग्रंथ की तिलिस्म खुल गया। ये खुला इस स्वर्ण ग्रंथ का तिलिस्म और यह समाया इसमें बाकेलाल। इधर आपुरा के तिलिस्म में फंसे अश्वांतक के सामने मौत बना खड़ा था कराल अश्व। उफ, कौन है ये विकराल प्राणी जो साक्षात मृत्यु का अवतार लग रहा है? पुत्र अश्वतरु, रक्षा करो मेरी। क्या हुआ पिताश्री, आप कहाँ हैं? मैं आबुरा के तिलिस्म में फंसा हुआ हूँ पुत्र। किंतु पिताश्री, हमारी अश्वकीर्ति न जाने कहाँ गायब हो गई है। उसके प्राण संकट में है। मुझे उसकी खोज में जाना होगा। क्या तुमने अश्वराज को समाप्त कर दिया है? क्षमा करें पिताश्री, उस नराधम को समाप्त कर पाने में इस बार नाकाम रहा मैं, परंतु शीघ्र ही मैं उसकी। मूर्ख, अगर अश्वराज जीवित है तो अश्वकीर्ति को कुछ नहीं हो सकता। वो साक्षात यमाश्व से भी उसके प्राण वापस ला सकता है। अपने सौतेले पिता के इस रहस्योद्घाटन से सन्न रह गया था अश्वतरु। मुझे शीघ्र यहाँ से मुक्त कराओ पुत्र। केवल जड़ का तंत्र से ही तुम मुझे इस तिलिस्म से बाहर निकाल सकते हो। इसी समय भविष्य में खुनबुंद यमाश्व बना और अश्वमाया और अश्वराज का जीवन लील जाने पर उतारू था। ओह, कौन है यह रक्त से जन्मा तंत्र प्राणी और इसे किसने हमारे विरुद्ध साधा है? इसका उत्तर केवल इस तंत्र प्राणी से ही मिल सकता है। तुम्हारी शक्तियों का इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा अश्वमाया? आश्चर्य, मेरी नरकी ऊर्जा को इस तरह झेल जाना असंभव है। अश्व शक्ति से भरपूर प्रहार का भी इस पर कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है, जबकि इसके प्रहार हमारे प्राण लेने पर अमदा हैं। उफ, इतना तगड़ा प्रहार, इतनी तीव्र जलन इसके स्पर्श मात्र से नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। जरूर इस तंत्र प्राणी को मेरी शक्तियों की काट के साथ साधा गया है। इसका अर्थ है कि इसे तुम्हारी नहीं मेरी मौत के लिए भेजा गया है। अश्वराज, कौन है जिसे मेरी शक्तियों की काट ज्ञात है? वहीं समीप छिपकर सब कुछ देख रहा था महामंत्री खुनबुंद। मेरे रक्त से जन्मे तंत्र प्राणी से बच नहीं पाएंगे ये दोनों। तब तो इस तंत्र प्राणी को स्वयं पर हावी होने देने का अर्थ बहुत खतरनाक होगा अश्वमाया। खुनबुंद के सामने अब खड़ा था महा अश्वमानव, विलक्षण महाबली इच्छाधारी अश्वराज। उफ, अद्भुत इच्छाधारी शक्ति है सूर्यवंशी सम्राट टारपीडो के इस तेजस्वी पुत्र में। धाड़। अश्वराज बराबर की टक्कर होती तो कुछ मजा भी आता। धाड़ धाड़। तभी रक्त जन्मे खुनबुंद के मस्तिष्क में गूंज उठी वो रहस्यमयी आवाज। खुनबुंद, अश्वराज से उलझकर अपना समय बर्बाद करने का अर्थ अपने स्वप्न संसार को और समय तक के लिए टालना। ऐसी मूर्खता मत करो। हमारा मकसद फिलहाल अश्वराज की मृत्यु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सही कह रही हो। अपने परम शत्रु और रास्ते के सबसे बड़े कांटे को देखकर मैं कुछ समय के लिए अपने लक्ष्य से भटक गया था। हा। मेरा असली मकसद तो इसे हड़पना है। अश्वमाया को बाहर उगल दे शैतान, वरना तेरा पेट फाड़कर उसे बाहर निकाल लूंगा मैं। निसंदेह तुम ऐसा कर सकते हो सूर्यवंशी कुमार, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जहां जहां मेरे रक्त कण गिरेंगे वहां वहां से जन्म ले लेंगे नए तंत्र प्राणी। ओह, तो इन तंत्र प्राणियों से युद्ध करता रहे, मैं चला, बहुत काम है। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी मौत का सुखद नजारा देखने का समय नहीं है मेरे पास। अश्व क्षेत्र का तरु क्षेत्र में स्थित है जड़िका तंत्र। यही वह स्थान है जहां मेरी माता चंद्रलता ने अश्व देवी की कठोर साधना कर उनसे एक दिव्य बालिका का वरदान प्राप्त किया, जिससे जन्म हुआ था अश्वकीर्ति का।
ओह चंद्रलता, चांदनी समान ही चमक बिखेर रही है हमारी पुत्री। स्वामी अश्वदेवी की असीम कृपा हुई है हम पर। अश्वदेवी का ही अंश और रूप लेकर जन्मी है हमारी पुत्री। अश्वदेवी को समर्पित करते हुए चंद्रवंशी क्षेत्र में हम एक भव्य सरोवर बनवाएंगे जो सदैव अश्वकीर्ति के दिव्य जन्म का साक्षी होगा। मेरी प्यारी नन्ही बहन, अश्वकीर्ति की दिव्य ऊर्जा से ही निर्माण हुआ था जड़िका तंत्र का। अश्वांतक, जब मृत्यु तुम्हारे सर पर अटल हो, उस क्षण यह जड़िका तंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद देवी। आज वो क्षण आ गया है जब पिताश्री को अपने अटल मृत्यु को टालने के लिए जड़िका तंत्र की आवश्यकता आन पड़ी है। यहाँ घट रही सभी घटनाओं पर बराबर नजर थी उस तिलिस्म के सातिर खिलाड़ी की। हा 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 हा, शाबाश अश्वतरु शाबाश। मूर्ख अश्वांतक को आबरा के तिलिस्म में फंसाने का षड्यंत्र आखिर कामयाब रहा। जड़िका तंत्र क्या जलजला लाने वाला है, इससे पूर्णतः अनभिज्ञ हो तुम चंद्रवंशी सम्राट। इन षड्यंत्रों से अनभिज्ञ नहीं थे बाबा फूक मसान उर्फ सूर्यवंशी सम्राट तारपीडो। उफ, इनके षड्यंत्रों को विफल करने की योजना बनानी होगी, वरना न अश्वलोक बचेगा और ना ही विशालगढ़। विशालगढ़ के राजमहल में रानी स्वर्णलता के कक्ष में इस पर लगाई बुझाई का कार्यक्रम जोरों पर था। देखो रानी बिटिया, तुम बड़ा आसानी से अपने मोटू बालम के झांसे में आ जाती हो। जिस अनजान कन्या के पीछे अजीबोगरीब प्राणी हाथ धोकर पड़े हों, उसका क्या भरोसा। उस बौने हमलावर को कोई कोड़े बरसा बरसा कर उगलवाए तो पता चले कि क्यों वो उस सफेद भूतनी को लेने आया था, और वो है कौन। वो बोधी वाला भी न जाने कहां गायब हो गया है। एक संख्या का मक्कार ही सही, पर मक्खी जैसी मूछ वाला सिकड़ी ऐसे मौके पर बहुत काम आता है। एक महाराज और एक बाकीलाल जी के अलावा और कोई मर्द भी तो नहीं है इस नगर में। मेरा मतलब को भेजो टिंडे के खेत में और लानत भेजो बोधी वाले को। तुम्हारी आंखों में मोतीचूर का सुरमा डला हुआ है। क्षमा जो तुम्हें मोटू पतलू, मेरा मतलब कि महाराज और बोधी वाले के अलावा सब केवड़े के बीज नजर आते हैं। इस फौलादी जिस्म पर बने अनगिनत घाव, टूटी हुई हड्डियां, एक तरफ की ये कटी हुई मूंछ, क्या चीख चीख कर तुम्हें सेनापति मरकब के शौर्य, बलिदान और वीरता का गवाही नहीं दे रहे हैं। अपने शौर्य का झूठा बखान करते करते इतने जोश और ताव में आ गया था सेनापति मरकब की, उसकी चमड़े की जुबान कब फिसल गई उसे पता ही नहीं चला। और महारानी जी, चमचियों के साथ कानाफूसी से फुर्सत मिल गई हो तो जरा जाकर अपने मोटे पर भी ध्यान दे दो, जो मौके का फायदा उठाकर गुलछर्रे उड़ाने में व्यस्त है। क्षमा करें, थोड़ा ताव में इधर उधर निकल गया। मेरा मतलब है महारानी जी की आप कूटनी मौसी और चिकनी चमेली में ही व्यस्त रह जाती हैं। महाराज पर भी तो नजर रखिए, निजी अंगरक्षक बने घूम रहे हैं कीर्ति जी के। आपकी गृहस्थी तो बिगड़ रही है, साथ ही साथ मेरी भी। मेरा मतलब कि मेरा काम भी वही करते फिर रहे हैं। आपके मतलब तो खूब समझती हूँ मैं। सेनापति जी, यह लीजिए, बिल्कुल ही तगड़े वाले चाबुक का प्रबंध किया है, दूसरे नगर से मंगवाया है। इतनी दूर से मंगवाने में 10 स्वर्ण मुद्राएं अतिरिक्त खर्च हो गईं। इससे आप पत्थर के मुंह से भी क ख ग निकलवा सकते हैं। लाइए प्रबंध मंत्री जी, अब खैर नहीं उस ठिगने की। सेनापति जी, यह लीजिए आपकी नकली मूंछ, काले घोड़े के बाल से बनवाई है। आपकी मूंछ की तरह की बनावट बनवाने में पूरे 8 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ गई, पर मैंने परवाह नहीं की। नगर के सबसे बड़े और महंगे कलाकार से बनवाई है। उसे अपने घर पर दावत अलग से दी, 2 स्वर्ण मुद्राएं उसमें और खर्च हो गईं। अरे वाह, अब बनेगी सेनापति मरकब की शान। गीदड़ की मौत आती है तो वो नगर की ओर जाता है। सेनापति कारागृह जा पहुंचा था। राजपाल, ठिगना बोना ठीक से बंधा है ना? हाँ जी सेनापति जी। तो फिर जा, महल की सारी सुंदर दासियों को बुलाकर ला। आज सबके सामने मैं अपनी बहादुरी का परचम लहराऊंगा। बता बौने की, क्या तो उस सुंदरी का अपहरण करने आया था? क्या नाता है तेरा उससे? बता वरना इस कोड़े की फटकार पड़ने से तेरी जख्मी बदन सब बकने लगेगा। बोल, लगाऊं कोड़े? धाड़, फूट गए, भाग फूट गए, आई धाड़, आई। अरे सेनापति जी, क्या यही नजारा दिखाने के लिए दासियों को बुलाया था? अरे सेनापति जी, वो कोड़े और मूछ में जो 20 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई हैं वो देकर पंगा लेते। इस बौने ने आपकी गठरी बांध दी तो मेरे 20 स्वर्ण मुद्राएं तो पानी हो जाएंगी। अब तेरा क्या होगा रे सवलिया?
आई मैंने तो आपका नमक भी नहीं खाया आई। अब कोड़े खाएगा। फिर तो इज्जत का सार्वजनिक जनाजा निकाला था बुखारी ने मरखपैया का कि ना दोस्त से देखा गया ना दुश्मन से, हवा में तैरता हुआ मरखत जैसे कि सभी दासियों के मन की बात पढ़ ले रहा था। निकम्मा, नालायक, कायर, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। पै गई ठंड। इसी बात पर बोलो 206 से 412 हो गई हड्डियों की। जय राम जी की प्रणाम। इधर इस घटना से बेखबर विक्रम सिंह। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। राजवैद्य ने कहा था कि गीत गुनगुनाते रहो तो रक्तचाप सही रहता है। सब समझ रही हूँ जी, किसके प्यार का राग सुन सुनकर तुम्हारी तोंद फूल कर कुप्पा हुए जा रही है। हम तो यूं ही गुनगुना रहे थे, हमारा प्यारा बाकू कहाँ है? उसकी पुच्ची लिए बिना हमारा हाजमा दुरुस्त नहीं होता। जाने जा ढूंढता फिर रहा तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। रानी बिटिया, कभी कभी समझ में नहीं आता कि मोटे का चक्कर उस सफेद मोरनी से चल रहा है कि इस बोधी वाले केकड़े से। विक्रम सिंह ने अश्वकीर्ति को अभेद्य महल में ठहराया था। कीर्ति, हमने इस महल में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है। यह महल फौलाद का बना है, जिसे भेद पाना किसी के वश की बात नहीं है। हमें अपना बड़ा भाई ही समझो। जब तक हम जीवित हैं तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। महाराज, सचमुच आपने जिस तरह मेरी देखभाल की है, कोई भाई अपनी बहन के लिए ऐसा कर सकता है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। भावावेश में अश्वकीर्ति ने विक्रम सिंह को गले लगा लिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। भैया मेरे राखी का बंधन को निभाना। जिसका कि पूर्णतः गलत अर्थ निकाल लिया था मंत्रा मौसी ने। अब और क्या देखने को बाकी रह गया है रानी बिटिया? तुम्हारा मोटू बालम सरे आम मुंह काला कर रहा है। अब तो हिमालय जाकर जोगन बनने की तैयारी कर लो। राम राम, घोर कलयुग। जबकि महल की दूसरी ओर बौना बुखारी अपने काम में लगा हुआ था। बौना बुखारी कभी अपने काम में असफल नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। अश्वकीर्ति की गंध इसी महल से आ रही है। हिमालय जाने से पहले खुद को विधवा करके जाऊंगी। मोटे, तेरा सत्यानाश जाए, यही सिला दिया तूने मेरे प्यार का सर। तुम्हारे भाग्य में यही मक्कार दोगला आदमी था रानी बिटिया। भाग्य बड़ा निष्ठुर निकला तुम्हारा। आओ कीर्ति, भोजन का समय हो गया है। मोटा तो बेलन के निशाने से हट गया, पर बेले ने नया निशाना ढूंढ लिया था। आई उफ, बौना बुखारी। इधर बुखारी के होश स्वर्ग सिधार गए थे, वहीं अश्वराज की आत्मा को अस्वर्ग भेजने की तैयारी में थे वो रक्त जन्मे। उफ, जितना मैं इन्हें मारने का प्रयास कर रहा हूँ उतना ये बढ़ते ही जा रहे हैं। रक्त से जन्म ले रहे हैं ये तंत्र प्राणी। इन्हें समाप्त करना है तो इनके रक्त को समाप्त करना होगा। अश्वराज परिवर्तित हो गया उस प्रलयंकारी रूप में। तू कितना भी प्रलयंकारी इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर ले अश्वराज, हमारी संख्या और अपनी परेशानी बढ़ाने के अतिरिक्त तू और कुछ भी नहीं कर सकता। अश्वराज के उस प्रलयंकारी रूप की असली शक्ति को नहीं समझ पाए थे वे रक्त जन्मे वो तंत्र प्राणी। अपने वास्तविक रूप में लौट आया था अश्वराज। इस भयानक दावानल से तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारा रक्त भी जल चुका है। जब रक्त ही नहीं बचा तो फिर किससे जन्म लोगे तुम सब? सारे तंत्र प्राणी तो समाप्त हो गए थे, पर फिर भी एक अजीब उलझन में फंसा हुआ था अश्वराज। अब मैं क्या करूं? अश्वमाया का अपहरण कर न जाने कहां ले गए हैं वो। मैं अश्वकीर्ति के खोज में आगे बढ़ूं या अश्वमाया की? अश्वमाया ने कहा था कि इस प्राणी को जिसने भेजा था उसके बारे में जानकारी इसी से मिल सकती है। अब तो ये बचे नहीं, फिर ये कैसे पता चले कि किसके हाथ हैं इन सब के पीछे? इनकी अस्थियां ही एकमात्र माध्यम बची है। संभवतः इस माध्यम से ही बाद में कुछ पता चल सके। घोटकवन, घोड़ों का गुरुकुल। दर्शन दो गुरुदेव मोरी अखियां प्यासी रे। ओ घोड़ेश्वरी। आसमान फट पड़ा और टपका बोधी वाला बाकेलाल। उफ, स्वर्ण ग्रंथ के तिलिस्म ने मुझे यह कहां लाकर पटक दिया है।
घोड़ों का गुरुकुल हो रिया है मियाँ, हम हैं घोड़ा भोपाली, हरकतें हमारी हैं भोकाली। घोड़ा भोपाली? ये इंसानों की भाषा बोल रही है, मेरा मतलब बोल रहा है। अयो, इसमें आश्चर्य कैसा जी? हम सब घोड़ा लोग इधर ऋषि घोड़ा पछाड़ से शिक्षा लेता जी। तुम भी शिक्षा लो, तुम इंसान घोड़ा तो क्या घोड़े की भाषा बोलने लगेगा जी। ऋषि घोड़ा पछाड़ से ही तो शिक्षा लेने आया हूँ मैं यहाँ। कहाँ मिलेंगे ऋषि घोड़ा पछाड़? उधर मुंह करके देखो जी, अभी दिखेगा जी तुमको ऋषि घोड़ा पछाड़। दिख तो नहीं रहे। अब दिखेगा जी। आई सत्यानाश जाए तेरा घोड़े निगोड़े। जल्दी जल्दी बता, वरना संटी से तेरी तशरीफ लाल कर दूंगा। बता रहा हूँ गुरुजी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 5 ट्रक। यार ऋषि भी बावले के तुम लग रहा है। इतना बड़ा हो गया है, 5 का पहाड़ा नहीं आता है। चल उधर जाकर मुर्गा बन जा। घोड़े को मुर्गा बना दिया, तेरा तो ये भरता ही बना देगा रे बुद्धि वाले। तुम कौन हो? घोड़े के बाल तुमने सर पर क्यों उगा रखे हैं? ये घोड़े के बाल नहीं, बोधी है गुरुजी। दांत बंद कर बोधी वाले, और यहाँ आने का प्रयोजन बता। मंजन वंजन घिसाकर तेरे मुंह की बदबू से यहाँ के घोड़े बेहोश न हो जाएं। मुझे अश्वदेव और देवी ऐश्वर्या की स्तुति आरती सीखनी है, भजन चौपाई सब सिखा दो। सिखा देंगे। जब घोड़ों को सिखा दिया तो गधों को भी सिखा देंगे। तो शुरू करें गुरुजी, समय खोटी करने का क्या फायदा। पहले गुरु का आशीर्वाद तो ले ले नराधम। पैरी पौना गुरुजी। ऐसे तो नहीं देता मैं आशीर्वाद। पलट बोधी वाले, देख पीछे 6 टांग वाला घोड़ा खड़ा है। कहाँ गुरुजी? देख 6 टांगों वाला घोड़ा दिखेगा। आई बावला खोते का खुर। यह ले गुरुजी का आशीर्वाद। दिखा 6 टांगों वाला घोड़ा। सत्यानाश जाए तेरा भी ऋषि घोड़ा पछाड़। अभी तेरे से मुझे उल्लू न सीधा करवाना होता तो तेरे उल्लू टेढ़े कर देता मैं। बोधी वाले, मैदान से सारी लीद साफ करके नहा धो के आइयो। तब तक मैं तेरे लिए नया संटी की व्यवस्था करता हूँ। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि संटी से तेरा तशरीफ की चर्बी ठिकाने पर आएगी। तेरे लिए लट की व्यवस्था भी करनी होगी। किसने सोचा था कि संसार का भावी सम्राट महानायक वाला हुलिया बनाकर घोड़ों की लीद साफ करेगा। कल पता नहीं कौन से चने खिलाए थे तूने, पेट गड़बड़ हो गया है। सुबह से करे जा रहा हूँ। बेटा घर को तेरा घोड़ा निगोड़े। अरे बाकेलाल, तू इधर कैसे? कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा पुराना यार बादशाह, रानी स्वर्णलता का घोड़ा, जिसे तूने इच्छा मणि के द्वारा गधा बना दिया था। बादशाह तू यहाँ? मैं भी यहाँ का छात्र हूँ, गुरुदेव की आरती सीखने आया हूँ। बाबा फूक मसान ने कहा था कि यहाँ पर मुझे कोई पुराना साथी भी मिलेगा जिसे मुझे साथ लेकर चलना है, बहुत काम आएगा। बादशाह, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे पप्पे, मेरे घोचू, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे दही भल्ले। असली दोस्त की कीमत उसके बिछुड़ जाने के बाद ही समझ आती है मेरे यार। तुझसे बिछड़कर तेरी याद में देख कितना काटा हो गया हूं मैं। तो पहले कौन सा दारा सिंह था तू? पहले भी तो तू सिकड़ी था। मैंने अकारण तुझे गधा नहीं बनाया था बादशाह। स्वयं भगवान भोले शंकर ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि तेरी मृत्यु योग चल रहा है, जिससे बचने का एक ही उपाय है कि मैं तुझे घोड़े से गधा बना दूं। मैं एक संख्या का हरामखोर, मक्कार और दुष्ट सही, लेकिन तेरा बुरा होता मैं नहीं देख सकता मेरे बंधु। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? बेटा बाके, सब पता है तेरी मक्कारी का, लेकिन मैं इसलिए भी नाराज नहीं हूँ क्योंकि ऋषि घोड़ा पछाड़ ने बताया था कि वाकई में मेरा मृत्यु योग चल रहा था, और अगर मैं गधा नहीं बनता तो वाकई में मेरी मृत्यु तय थी। तो यह बात तो तय है कि बोधी वाला जिसका भी अहित करता है उसका भला ही होता है, पर वक्त आने पर मजे तो मैं भी लूंगा इसके, क्योंकि मेरी भी आदत तो सुधरती नहीं, और जो सुधर जाए वो आदत कैसी। बादशाह को बिना इच्छा मणि के भी गधा बनाना कितना आसान है। तमाम काम धाम का काम तमाम करने के बाद दोनों आ पहुंचे थे गुरु जी की शरण में। अश्वदेव की आरती मेरे साथ गाओ। जी गुरुजी। जी गुरुजी। विशालगढ़ के उत्तर में स्थित गन्ना महल। आइए अश्व सम्राट खुनबुंद। मैंने अपना काम कर दिया है गन्ना, क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है सम्राट। ओम ग्रुम ब्रुम। अश्वमाया का शरीर बुरी तरह तड़प उठा।
देख रहे हो सम्राट खुनबुंद, अश्वमाया की शक्ति और यौवन से कैसी ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है मेरे समस्त तन से। इस आनंद को कई वर्षों के बाद महसूस किया है मैंने। आनंद तो तब आएगा गन्ना जब तुम मुझे मेरे मतलब की चीज ला कर दोगी। इसी कारण तो तूता बूता और अश्वमाया से गद्दारी करके तुमसे हाथ मिलाया है मैंने। मुझे जो चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो चुका है सम्राट खुनबुंद। गन्ना ने तुमसे जो भी वायदे किए हैं वो सब निभाएगी। विशालगढ़ के नोकिया मंदिर पर कब्जा करके स्वयं तुम्हें स्वर्ण ग्रंथ सौंपेगी गन्ना। साथ में ऐश्वर्या देवी की मूर्ति भी तुम्हारी ही होगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा घाव जो मेरे लिए नासूर बन चुका है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। विक्रम सिंह अपनी मृत्यु की तैयारी कर ले, तेरी मौत बनकर आ रही है गन्नाधाय। गन्नाधाय की विक्रम सिंह के प्रति शत्रुता का कारण समझने के लिए पढ़ें कॉमिक्स पोपट में जान। विशालगढ़ का बाबाजी का ढाबा। हिच, भाग्य बुरा हो तो सब उल्टा होता। हिच, अब जिस महावीर सेनापति मरकप ने असुरों दैत्यों चुड़ैलों का बाजा बजा रखा हो, उसे छटांग भर का बौना बुखारी पेल जाए। संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव नहीं है सेनापति जी, लेकिन जिस बंदे की शादी ना हुई हो उसका भाग्य कैसे जागेगा भला। दुखती रग पर हाथ धर दिया तूने राजपाल। यहीं पर तो कृपा रुकी हुई है। ऐसा भाग्य सोया हुआ है मेरा कि एक अदद कन्या के लिए तरस गया हूं मैं। क्षमा तो भाव देती नहीं, बाकी सुंदर दासियां भी मुझे निकम्मा, नकारा और नालायक ही समझती हैं। इस मामले में भाग्य अच्छा है तो हमारे तोंदू महाराज का। खुद आसमान से साक्षात अप्सरा टपक कर बाहों में आ गिरी। मोटा भी पक्का रसिया निकला। एक पटाखा बीबी है पास में, उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या जरूरत है उसे उस कन्या को कैद में रखने की? न किसी को बात करने देता है, न किसी से मिलने देता है। मैं यह अन्याय नहीं सहने वाला हूं अब। अगर कल मोटे ने उससे मेरा विवाह न करवाया तो खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं उसकी। आपको सोमरस चढ़ गई है सेनापति जी। महाराज के पैजामे की गांठ खोलने लगे हैं अब आप। अरे उसका तो मैं पैजामा ही फाड़ दूंगा। अरमानों से भरे गबरू लौंडे की भावनाएं समझ नहीं आती उसे। अगर कीर्ति से वो मेरा विवाह करा दे तो कौन से उसकी संपत्ति लूट जाएगी। कितना अच्छा लगेगा शुभ विवाह कीर्ति संग मरखप। क्या तुम इस कन्या की बात कर रहे हो? कीर्ति? मेरी कीर्ति का छवि तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी कीर्ति? सेनापति जी ने बोला उनकी कीर्ति तो उनकी कीर्ति। धाड़। राजपाल जैसे शिकंडी घामड़ को पीट कर तू क्या सोच रहा है कि हमारे सेनापति जी घबरा जाएंगे? इनकी बहादुरी का चूल्हा जल गया ना तो। अबे मुझे क्यों पिटवा दिया? मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, अगली बार मेरा घूसा बात करेगा। बता कहां है मेरी कीर्ति अर्थात अश्व कीर्ति? सेनापति रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया था। वो हमारे महाराज विक्रम सिंह की निगरानी में है। उसकी कैद से उसे कोई नहीं छुड़वा सकता। इधर मोटे मुच्छड़ की नाक के बाल उखाड़ने पर आतुर थी अंगार लता बनी हुई रानी स्वर्णलता। अरे मैं अगर इतनी ही आपकी आंखों में चुभ रही हूं तो सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते? मेरा नहीं तो अपनी औलाद का ही ख्याल किया होता। लेकिन नहीं, अपनी खुशी के अलावा और कहां कुछ सूझता है आपको। अरे बाप हो कि पाप हो, क्या जवाब देगा मोहक दुनिया को? क्या जवाब देगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे सवाल क्या किया जाएगा। इस उम्र में ये सब रंगरेलियां करने की क्या जरूरत थी? मैं कह देती हूँ कि मेरे जीते जी मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अगर ये सब करना ही है तो आपको मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अरे अपनी रंगीनी के चक्कर में मैं अपनी लाश क्यों गिराऊं? आप अपना तबादला रंग महल में करवा लो, मेरा मोहक राजपाट संभाल लेगा। हाँ माताश्री, बापू से अच्छा ही चला लूंगा। अरे पर हमने किया क्या है जो तुम हमारी इज्जत के तंबू में बेइज्जती का बम्बू घुसाए जा रही हो? आखिर क्या कसूर है हमारा? ते कि मैं झूठ बोलियां, ते कि मैं कपूर तोलियां। कोई ना, न जी न कसूर आपका कहाँ है, कसूर तो हमारे भाग्य का है। आप तो बकासुर हो। एक वो बकासुर था जो पूरे गांव का खाना चट कर जाता था। एक आप हो जिसने मेरे और मेरे पुत्र के जीवन की सारी खुशियां चट कर ली हैं। अरे ऊपर वाले से तो डरते। तभी सेनापति ने वहां प्रवेश किया। अरे सेनापति, तुम्हारी यह दुर्गति किसने की? उसी ने जो अब आपकी करने वाला है। अरे महल में हमारी आज्ञा के बगैर यह कौन घुस आया है? द्वारपालों ने इन्हें रोका नहीं?
महाराज, जिस तरह से यह बाहुबली सेनापति जी को पीट पीट कर ला रहा था, उसे देखकर द्वारपाल खटाई पाल की खटाई तशरीफ के रास्ते बाहर निकल गई। अभी वो पैजामा बदलने गया है और मुझसे तो मेरी बीवी नहीं रोकी जाती। इस महामानव को रोककर मुझे क्या अपनी मौत बुलानी थी? कौन हो तुम दुस्साहसी युवक? इस तरह हमारे सेनापति को कुत्ते की तरह धोने का अर्थ क्या समझे हम? क्या हमने तुम्हारी लुगाई छेड़ दी है जो तुमने इसे धोबी के गंदे कपड़ों की तरह धोया है? यही हालत मैं तुम्हारी करने वाला हूं दुष्ट राजा। तुम्हारा यह दुस्साहस तुमने अपनी मौत को ललकार दिया है। टन। रुक जाइए अश्वकीर्ति! अश्वराज, अश्वराज तुम कहाँ थे? तुम्हारी याद में कितनी तड़पी तुम्हारी अश्वकीर्ति। अश्वकीर्ति, अश्वकीर्ति फिक्र न करो, अब मैं आ गया हूं तुम्हें इस कैद से आजाद कराने और इस दुष्ट राजा को इसकी करनी का दंड देने। अश्वराज, यह क्या कह रहे हो तुम? यह दुष्ट नहीं है, यह हमारे बड़े भाई समान है। क्या 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 क्या? अरे तुम सब चौंक क्यों रहे हो? तो तुम लोगों ने क्या समझा था? हमें तो पहले ही पता है कि आप सभी कन्याओं के बड़े भाई जैसे हैं। मेरी अनुभवी आंखें भला कहां धोखा खा सकती हैं महाराज। बोलो जगत भैया की जय। रानी स्वर्णलता तो मारे शर्मिंदगी के बेहोश ही हो गई थी, जबकि सेनापति ने ले ली राहत की सांस। चलो शुक्र है कि महाराज का चक्कर नहीं है मेरी प्यारी सुंदरी अप्सरा के साथ। महाराज का चक्कर नहीं है, पर उस महाबलशाली युवक का तो चक्कर है ना, उस अप्सरा के साथ। जैसे महाराज कीर्ति के बड़े भाई, वैसे मैं भी कीर्ति का छोटा भाई। बहन आओ अपने वीर भाई के गले लग जाओ। ओह, पर युवक तुम्हें क्यों लगा कि मैंने कीर्ति को जबरन बंदी बना रखा है? वो अरे छोड़िए ना महाराज, होगा कोई हरामखोर नाली का कीड़ा जिसने युवक को कान भरे होंगे। जल कुकड़ों की कमी थोड़ी है दुनिया में, आपको क्यों खून जलाना अपना? अंत भला तो सब भला। सब समझ गया सेनापति के बच्चे। अश्वलोक आबुरा का तिलिस्म क्षेत्र, न जाने कहां गायब हो गया है अश्वराज। भाभी श्री अश्वकीर्ति को भी अश्वमाया अपहरण करके न जाने कहां ले गई है। मुझे क्षमा करना पंचास्मो, मैंने अश्वराज को गलत समझा था। मैं मूर्ख इतना भी नहीं समझ पाया कि जिस अश्वमानव को मेरी बहन अश्वकीर्ति चुनेगी, भला वो कैसे गलत हो सकता है। यह अश्वराज कहां है अश्वतरु? अश्वकीर्ति और अश्वराज दोनों को ही मैं स्वयं भी खोज रहा हूं। चंद्रवंशी कुमार, जल्दी से जड़िका तंत्र को जागृत कर सम्राट को तिलिस्म से बाहर निकालिए। मैं वही करने जा रहा हूं सेनापति भूखंडा। जागृत हो जड़िका तंत्र, जागृत हो। आबरा के तिलिस्म के अंदर अश्वान तक की प्राणायु का आहार कर रहा था कराल अश्व। अद्भुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है तुमसे अश्वमानो। आह, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दूंगा। जिसने अश्व कुबेर का निर्माण किया हो, तू उसे खजाने का लालच दे रहा है। तुच्छ अश्वमानो, मूर्ख, क्या तू कराल अश्व को नहीं पहचानता? कराल अश्व? आबरा के तिलिस्म के बाहर जड़िका तंत्र को जागृत कर लिया था अश्वतरु ने। जड़िका तंत्र पिताश्री को बाहर निकालो। ओह, जड़िका तंत्र अश्वांतक को आबरा के तिलिस्म से बाहर ले आया था, पर उसकी प्राणवायु से जुड़े होने के कारण आजाद हो गया था विनाशक देव कराल अश्व भी। स्वतंत्र हो गया कराल अश्व। कुछ ही क्षणों में सब कुछ जान गया था कराल अश्व। मुझे आबरा के तिलिस्म में कैद करने के लिए देवी ऐश्वर्या का साथ दिया था सूर्यवंशी अश्वों ने। उन्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा मैं। तुम्हारी पुत्री का सौंदर्य अकल्पनीय है तुच्छ अश्वमानो। देवी ऐश्वर्या का ही आंशिक रूप है अश्वकीर्ति, जिसे प्राप्त कर लेने के लिए मैं लालायित हुए जा रहा हूँ। कराल अश्व का ये लालुप्य अश्वतरु से सहन नहीं हुआ। दुष्ट! कराल अश्व के सामने अश्वतरु की औकात एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं थी। अश्वकीर्ति इस समय भविष्य में है और उसे मेरे लिए लेने अब तू जाएगा अश्वतरु, और तेरे साथ जाएंगे अश्वलोक के सबसे उत्कृष्ट अश्व, यानी कि अश्वलोक का महाबली श्रव्य शक्ति, अश्वांधरी का राजकुमार अश्ववटक, नीली घाटी का राजा नीलकंठ, अश्वकोश नगरी का सेनापति रक्तांबर, अश्वलीद नगरी का सेनानायक कालाखोर। इधर स्वर्ण तिलिस्म के अंदर ऋषि घोड़ा पछाड़ के दुलत्तियां खा खाकर आखिर बाकेलाल ने अश्व देवी के समस्त भजन आरती स्तुतियां सीख ली थीं।
तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही बहन, तुम ही भ्राता, तुम्हारा तुमको अर्पण मेरे पिताश्री का क्या जाता। जो पूजे तुमको वो फल पाता, सुखी रहता सदा, जो न पूजे उसका बेड़ा गर्क होता। घोड़े से बन जाता गधा, बोलो जय गुणवान जय गुणदाता। जो कोई तुम्हारे शरण आए वो सुख ही सुख पाता। तुम ही करता, तुम ही धरता, तुम आलू की चटनी, तुम बैगन का भरता। जो कोई तुम्हारी महिमा गाए उसकी कभी न किस्मत फूटी, न कोई सत्यानाश होता। बत्तीसी का प्रदर्शन करता वो कभी नहीं रोता। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम गाजर, तुम ही पपीता, बोलो जय गुणवान जय गुणदाता। आखिर 101 भजन और स्तुति गाने के बाद अश्वदेवी और अश्वदेव को दर्शन देने आना ही पड़ा। हम तुम्हारी चापलूसी मतलब तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं बाकेलाल, कहो क्या वर मांगते हो। मैं समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक का उद्धार करना चाहता हूँ। मुझे अश्वदंड और अश्वमुकुट प्रदान करके मुझे इस जिम्मेदारी को निभा सकने की शक्ति दें। बड़े चतुर हो बेटा, घुमा फिरा कर राज करने का वरदान मांग रहे हो। इस चतुराई के बदले हम तुम्हें श्राप देकर गधा भी बना सकते हैं। गजब बेइज्जती है। आप तो अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपाना। हे देव, आपने सही कहा, मैं समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक पर राज करना चाहता हूँ। अश्वदेव बाकेलाल की कुत्सित मनसा को भाप रहे थे परंतु विवश थे। चूंकि तुमने पूरे मन क्रम वचन से कठोर तपस्या की है तो तुम्हें इच्छित वरदान देना हमारी व्यवस्था है। यह लो अश्वदंड। धन्यवाद देव, आपकी जय हो। देख लूंगा तुझे भी अश्वदेव के बच्चे। अब बारी थी अश्वदेवी की। बाकेलाल, तुमने हमारी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई हैं, सुंदर सुंदर भजन किए हैं, मन प्रसन्न हो गया। यह लो मैं तुम्हें अश्वमुकुट प्रदान करती हूँ। परंतु क्या देवी? परंतु इस अश्वमुकुट और दंड को धारण करना तुम्हारे लिए तब तक संभव नहीं होगा पुत्र बांके, जब तक कोई अश्वशक्ति तुम्हारे साथ न हो। इसलिए तुम्हें बादशाह को खुद में समाहित करना होगा। बादशाह को स्वयं में समाहित करने पर तुम एक अश्वमानव बन जाओगे, परंतु इसे खुद में समाहित करने पर तो मैं गधा मानव बन जाऊंगा। बाकेलाल के साथ साथ तुमने भी हमारी तपस्या की है बादशाह। अब तुम्हें वापस घोड़े में परिवर्तित करते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। धन्यवाद माता। वरदान देकर अश्वदेव और देवी अंतर्ध्यान हो गए और बाकेलाल बादशाह को खुद में समाहित करके बन गया था अश्व सम्राट बाकेलाल। हा 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 हा। अश्वलोक का भगवान अश्व सम्राट बाकेलाल आ रहा है तुम सबकी मौत बनकर कीड़े मकोड़ों। इधर विशालगढ़ के महल के शाही मैदान में महाराज, बड़ी कठोर सजा दी है आपने। आवश्यक था। बच गई तू कुटनी, तेरा भी यही हाल हो सकता था। जिस तरह से इसकी बदतमीजियां पड़ रही हैं, इसे मुर्गा बनाना आवश्यक था। महाराज, मोटे मुच्चर मनहूस, अब तो मुर्गा बन के बाग भी दे दी, अब तो जमा कर दीजिए। अब क्या अंडा देने पर मजबूर करेंगे? तो इसी बात पर बोलो, बदतमीजी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान रचने वाले मुर्गे, मेरा मतलब कि ढीठ शिरोमणि सेनापति मरकप की जय। बापू, आपने सर चढ़ा रखा है इन सबको, इस कारण होती है ऐसी बदतमीजी। इस बदतमीजी की तो एक ही सजा है। मोहक पुत्र, गुस्सा नहीं। क्रोध से भरकर मोहक ने सेनापति के पेट में खंजर घुसा दिया। मर गया। क्षमा, मेरे लिए अपनी कीमती चूड़ियां मत तोड़ना। विशालगढ़ वालों, मैं जा रहा हूं। अलविदा। भूल चूक लेनी देनी स्वर्ग की अप्सराओं, फूल बरसाओ, तुम्हारा महबूब आ रहा है। उठ जाओ सेनापति चाचा, यह नकली खंजर है। बच गए। तुम तो बड़े शरारती हो नन्हे राजकुमार। दिखाना जरा अपना नकली खंजर। कितनी नौटंकी करते हैं आप सेनापति जी। तुम्हारी चूड़ियां बच गई क्षमा। मेरी जूती भी बची हुई है। ओह, चलो अश्वकीर्ति कराल, अश्व से मिलने का समय आ गया। अश्वतरु, तू फिर से आ गया। अश्वराज एक कदम आगे बढ़ा। उस शक्तिशाली घुसे ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। आश्चर्य ही आश्चर्य था अश्वराज की आंखों में। अश्वतरु तक कैसे पहुंचोगे अश्वराज? 50 की अभेद दीवार को तोड़ पाने का सामर्थ्य है तुम्हारे पास? 50, तुम अपने मानव रूप में, और तुम लोगों ने मुझ पर प्रहार किया। इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो अश्वराज? महामहिम कराल अश्व की आज्ञा है कि अश्वकीर्ति को उनकी सेवा में प्रस्तुत करना है।
अब अगर इस आदेश के पालन के बीच में तू दीवार बनेगा तो तुझे तो रास्ते से हटाना ही होगा। उफ, ये सभी कराल अश्व के सम्मोहन में लग रहे हैं। इस अवस्था में ये मेरी हत्या करने से भी नहीं चूकेंगे। क्षमा करना मित्रों, तुम पांचों को रोकने के लिए मुझे तुम पर प्रहार करना ही होगा। आह, कष्ट हो रहा है अश्वतारो भैया, छोड़िए मुझे। आउ, उफ, भैया को मेरे कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम सिंह भी पीछे नहीं रहा। हमारे अतिथि को हमारे आंखों के सामने कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ओह, हमारे ही हाथों में दर्द हो गया। ये तो फौलाद के बने प्रतीत हो रहे हैं। हम शक्तिशाली असुमानवों का मुकाबला तू क्या खाकर करेगा रे थुलथुल मानव? दुष्ट, तेरी यह मजाल हमारे महाराज को उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब मजा आएगा। कमबख्त ने मुझे मुर्गा बनाया था, अब इसका भरता बनेगा। आई, भरता बना डाला रे धाड़। तभी वहां आ पहुंची थी गन्ना धाय भी। विक्रम सिंह, तेरी मौत बनकर आई हूं मैं। हा 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 हा। अब तुम कौन हो? न जाने मोटे ने कहां कहां दुश्मनी के बीज बो रखे हैं। मेरा मतलब कि तुम्हारा सुहाग फिर खतरे में है रानी बिटिया। तू जब इस आग में भस्म होगा तब जाकर बरसों से मेरे सीने में जल रही आग ठंडी होगी। ले मर। पर ये तो बता कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? अगले ही क्षण जलकर भस्म हो जाना था विक्रम सिंह को, किंतु शायद अभी इसका समय नहीं आया था। और विक्रम सिंह की साक्षात मौत को टाल देने वाला कोई और नहीं था, वो था बांकेलाल, अश्व सम्राट बांकेलाल। हा 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 हा। आज मेरे पास पूरे संसार को जीत लेने की शक्ति है, तो मैं इस छोटे से काम को कैसे किसी और को कर लेने दूं, जिसे पूरा करने के चक्कर में मेरी बोधी तक घिस गई थी। आ गया जी, आ गया मेरा प्यारे बाके, आ गया। अब एक एक दुश्मन का बाजा बजाएगा मेरा प्यारा बोधी वाला। बोधी वाले, तू नई और अद्भुत शक्तियों के साथ। अलौकिक अश्व शक्ति। तू जो भी है, तेरे साथ खराब करने का समय नहीं है मेरे पास। तू जाकर मर कहीं। मेरी बात तो सुन बोधी वाले। उफ उफ, मेरी सारी ऊर्जा बोधी लाल के ऊर्जा वार से नष्ट हो गई है। मेरी शक्ति, मेरा यौवन, सब कुछ नष्ट हो रहा है। उफ, प्यारे पाखु दे पुच्ची। आजा मोटे, आजा आजा, मौत के पुच्ची मिलेगी तुझे। आजा आजा। यह कैसा परिहास है बाकेलाल? हास परिहास, विनोद, मजाक, मस्ती तो आज तक मेरे साथ हो रहा था मोटे मुच्छड़ मनहूस। आज मेरी बारी आई है गिन गिन कर बदला लेने की। आज तेरी मौत के साथ मैं अपना विश्व विजय का शुभारंभ करूंगा। समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक होगा मेरे अधीन। हा 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 हा। बांकेलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बालम की कटिया खड़ी कर रहा है। मुझे पहले से ही बोधे वाले की बोधी में तिनका नजर आ रहा था। यह तो समस्त अश्वलोक और पृथ्वीलोक पर खतरा बनने वाला है। बांकेलाल जी, ऐसा नहीं कर सकते। दुष्ट बाकेलाल, अश्व शक्ति का गलत प्रयोग करके तुमने अपने कुत्सित मनसा जाहिर कर दी है। उफ, मोटे ने पूरा जिस्म हिला डाला। आह आह, सत्यानाश। अश्वराज भी आ गया था अपने महाप्रलयंकारी रूप में। बाकेलाल, अब अश्वराज की अश्व शक्ति का भी स्वाद चक्कर देखो। हा 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 हा। अरे काट के उल्लू, बाकेलाल के पास है अश्वदेव का अश्वदंड। कैसे करेगा तू इसका मुकाबला? इसका मुकाबला अश्वमणि से करूंगा मैं बाकेलाल। मेरे मस्तक पर शोभायमान अश्वमणि में समाहित महाप्रलयंकारी शक्ति के आगे तेरी हर अश्व शक्ति को मुंह की खानी पड़ेगी। ओह, जब दो महाप्रलयंकारी शक्तियों का टकराव हुआ तो पूरा वातावरण कांप सा उठा। ऐसा लगा मानो प्रलय आ गई हो। ओह, दोनों के शस्त्रों के टकराव से एक ऊर्जा का निर्माण हुआ, जिसकी चपेट में आकर पंचाश्वों और अश्वतरु का सम्मोहन टूट गया। उफ, मुझे क्या हो गया था? ओह, अश्वदंड की महाशक्ति का एहसास किया था महाअश्वमानव अश्वराज ने। उफ, इस शक्ति का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। बाकेलाल अश्वराज को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के इरादे से आगे बढ़ा, पर दीवार बन गए थे अश्वराज के वो 5 मित्र जिन्होंने अपना जीवन अश्वराज को समर्पित कर दिया था। हमारे होते तू अश्वराज का बाल भी बाका नहीं कर सकता बाकेलाल। अश्वराज के जिस्म पर हुए हर वार का गिन गिन कर बदला लेगा तुमसे रक्तांबर। आह, काला खोर भी तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए पीछे नहीं रहेगा केकड़े जैसी चोटी वाले। रुक जाओ, लगता है मेरे बाकेलाल की खोपड़ी थोड़ी सरक गई है। मुझे उसे समझाने दो। इसकी सरकी हुई खोपड़ी समझाने से नहीं, श्रव्य शक्ति की दुलत्ती से ठिकाने पे आएगी। उफ, बैठक तोड़ दी मेरे बागे की। अब शांति भवन में बड़ी तकलीफ होगी। लगता है कि तुम पांचों को बड़ी जोर से मौत आई हुई है।
इसी कारण तुम लोगों ने अपने काल को छेड़ा है। तुम लोगों को मारकर अश्वराज को मारना है, फिर उसको मारने के बाद मोटे को मारना है। जल्दी मरो, समय का अभाव है मेरे पास। बाकेलाल रुको, अश्व शक्ति प्राप्त करते ही बावलापन क्यों सवार हो गया है तुम पर मेरे लाल, मेरे पीले? तुझे ही लाल पीला करने के लिए मैंने यह अश्व शक्ति प्राप्त की है मोटे कद्दू। बस अपनी बारी की प्रतीक्षा कर। बाकेलाल का उस महाप्रहार से निश्चित ही कोई बहुत बड़ी क्षति हो जाती पंचाशों की, परंतु ओह यह क्या! जब तक अश्वतरु जीवित है तब तक तुम पंचाशों की पूंछ का बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते। अबे जब तक यह जीवित है उसे नहीं मार सकता, जब तक वो जीवित है उसे नहीं मार सकता। मजाक लगा रखा है। अबे जिसको नायकगिरी पेलनी है सब एक साथ आ जाओ, सबकी खुजली मैं एक बार में मिटा दूंगा। तभी पूरा वातावरण उस भयानक अट्टहास से कांप उठा। कराल अश्व, अश्वकीर्ति, तुमसे और अधिक दूर मुझसे रहा नहीं गया, तुम्हें लेने में स्वयं ही चला आया। अश्वकीर्ति! अब यह कौन है? कोई खतरनाक प्राणी लगता है, लेकिन मुझे क्या? यह क्या मूर्खता कर रहे हो वत्स बाकेलाल? यह कराल अश्व है, विनाशक शक्ति। तुम्हारे पास अश्वदेवी और अश्वदेव दोनों की शक्ति है। अब अगर तुम कराल अश्व को भी अपने वश में कर लो तो फिर हो सकता है इंद्र भी तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए और स्वर्ग का सिंहासन ही तुम्हें सौंप दे। क्या सच में बाबा? अब तक सब सच कहा है तो अब झूठ क्यों बोलेंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी इस कराल अश्व को कराल खर बनाकर आता हूं। जा बेटा बाके, तेरा कल्याण हो। जो कि होकर ही रहेगा। क्यों कराल अश्व, घबरा कर भाग रहे हो क्या? अश्व सम्राट बाकेलाल के घातक व्यक्तित्व को देखकर फूंक सरक गई क्या? सिकड़ी पहलवान, तेरा दुस्साहस कुछ अधिक हो गया है। ओह, इस सिकड़ी पहलवान के पास तो अश्वदेव और अश्वदेवी की शक्तियां मौजूद हैं। इसको समाप्त करने में तो अद्भुत आनंद आएगा। अश्वदंड के प्रहार से टकराकर सभी अग्निपिंड जमीन में आ धसे। अग्निपिंड जमीन पर टकराते ही दानव प्राणियों में बदलने लगे। बाकेलाल, ढपोर संघ को आदेश दो। हे 12 शिष्यों, बाहर निकलो और मुकाबला करो इन दानव प्राणियों का। एक महायुद्ध छिड़ गया था। सिंह, कन्या, कुंभ, मकर, वृषभ, तुला, धनु, मेष, वृश्चिक, मीन, मिथुन और मैं कर्क, हम सब से मुकाबला करना तुम्हारे बूते की बात नहीं। इधर आमने सामने थे कराल अश्व और अश्व शक्ति धारक अश्व सम्राट बाकेलाल। तेरे बाद अश्वदेव और अश्वदेवी को भी नष्ट करके पूरे संसार को अपने कदमों में रो देगा कराल अश्व। कराल अश्व, जिस अश्वदेवी की शक्ति से पराजित होकर आबुरा के तिलिस्म में युगों से सड़ रहा था, उसी को इतने हल्के में ले रहा है। बाकेलाल के कटाक्ष ने कराल अश्व के तन बदन में आग लगा दी थी। कराल अश्व और बाकेलाल के ऊर्जा का टकराव विकराल रूप धारण करने लगा। दोनों के ऊर्जा का टकराव इतना भीषण था कि एक विस्फोट के साथ सब कुछ नष्ट हो गया। ब्राम! उफ, मेरा मन एकदम शांत हो गया है। सारे कुत्सित और पापी विचार का अंत हो गया है। कैसे हुआ यह चमत्कार? आपके दूषित ऊर्जा का नाश हो चुका है यक्षदेव। अश्वदेवी, अश्वदेव! हे यक्षदेव कराल अश्व, जिस बाकेलाल पर आपने आक्रमण किया था वो महादेव के आशीर्वाद से जन्मा बालक है। उस आशीर्वाद रूपी ऊर्जा का जब आपकी विनाशक ऊर्जा के साथ टकराव हुआ तो उस ऊर्जा ने आपकी सारी दूषित ऊर्जा को नष्ट कर दिया। अब आप एक पवित्र देव हैं। मुझे क्षमा करना ऐश्वर्या देवी, मैंने आपके साथ बहुत अनुचित व्यवहार किया। उस दूषित प्रवृत्ति का नाश हो चुका है देव। चलिए, आपको पुनः आपका कार्यभार संभालना है। आपके अनुपस्थिति में अश्वलोक का संचालन कठिन हो रहा था। त्रिदेव गायब हो गए। त्रिदेव के गायब होते ही सारे भयानक प्राणी भी गायब हो गए थे। ओह, कराल अश्व के जाते ही उसके प्राणी भी नष्ट हो गए। यह सारा खेल मेरे प्यारे बाकेलाल का ही लगता है। अक्सर ऐसे चमत्कार बाकेलाल की योजना का हिस्सा होते हैं, परंतु उसने तो आपको मारने का प्रयास किया था। उसके हर काम में कोई न कोई हित छुपा होता है। ओह, मैं बोधीलाल के शरीर से अलग हो गया। यह क्या? सारी दिव्य शक्तियां चली गई, मुकुट और दंड भी गायब। मैं फिर से वही फटीचर फकीर बन गया। वत्स बाके, महाकाल ऊर्जा की कृपा से कराल अश्व की विनाशक ऊर्जा का नाश हो गया और इस विस्फोट से तुम्हारी शक्तियां भी विलुप्त हो गईं।
पर आपने तो कहा था कि कराल अश्व पर हमला करो, इससे संसार पर राज करोगे, जबकि मैं तो पूरा कंगाल हो गया। तब घोषणा की बाबा फूक मसान ने। महान बाकेलाल ने दिव्य शक्तियां प्राप्त करके कराल अश्व से संसार की रक्षा की है। कराल अश्व केवल बाकेलाल के दिव्य शक्तियों से ही नष्ट हो सकता था। इस कारण बाकेलाल ने सभी योद्धाओं को भड़काकर उनसे युद्ध करके अपनी शक्तियां विकसित की। बाकेलाल और अश्वराज के टकराव से निर्मित हुई ऊर्जा से ही अश्वतरु और पंचाश्वों पर कराल अश्व का किया हुआ सम्मोहन टूटा। बाबा फूक मसान सही कह रहे हैं। मुझे शिव शंकर जी ने स्वप्न में दर्शन देकर ऐसा ही करने को कहा था, और जो भोलेनाथ ने मुझे स्वप्न में करने को कहते हैं मैं आके मूद कर वही कर देता हूँ। बाकी परिणाम तो है ही आप लोगों के सामने। इसी बात पर बोलो सबकी नैया पार लगाने वाले बाके बिहारी की जय। देखा बस, पूरे संसार पर मंडराने वाला खतरा तुम्हारे कारण टल गया। तुम सारे संसार के दिलों पर राज कर रहे हो, सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। असली दौलत तो यही है, बाकी तो सब मोह माया ही है। मैं तो कहता हूँ तुम भी संन्यास ले लो, दोनों एक साथ प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे। बेटा फूक मसान, तेरी तो मैं किसी दिन फूक ही सरकाऊंगा। मिल न जाइए जीवन के किसी मोड़ पर। बाके अब तो दे दे पुच्ची। हाँ ले लीजिए महाराज। महाराज अब हमें विदा दें, हमें असुमाया को भी ढूंढने जाना होगा। हाथ बत्ती लेकर जाना। वो भयानक शक्ति मोटे को मारने ही वाली थी। मैंने फोकट में अपनी नौटंकी करके उसको बचा लिया और खुद भी उसे मार न सका। तेरा सत्यानाश हो बाके, वो तो वैसे भी हो ही गया है। कराल अश्व से शक्ति लेने के चक्कर में अपनी ही लुटिया डुबा ली। धोखेबाज खुनबुंद को उसकी गद्दारी की सजा देकर असुमाया को मुक्त करवा दिया मैंने। दुष्ट गन्ना की शक्तियां विखंडित होने पर असुमाया के पास लौट आई और वो अब और भी शक्तिशाली हो गई है। अब उसे ऐश्वर्या की मूर्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मूर्ति प्राप्त होते ही मुझे नए सिरे से अपनी योजनाओं पर काम करना होगा। बाकेलाल ने कराल अश्व को पराजित करके मेरी अब तक की सारी योजनाओं को चौपट कर दिया है। असुमाया सिर्फ तुम्हारी होने के लिए मौत से लड़कर वापस आई है। अश्वराज, अपनी जीवा को लगाम दे दुष्टा। अश्वराज का नाम भी अपनी जुबान से लिया तो तेरी जुबान खींचूंगी तो मैं तेरी सारी प्राण ऊर्जा अश्वकीर्ति। और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अश्वकीर्ति, उफ, अश्वकीर्ति, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने कुरूप नहीं, मैं इस रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारा यह जीवन अब तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अश्वराज, यह तुम्हारा इस नरकीय जीवन से छुटकारा पा लेना ही उचित होगा। मुझे क्षमा करना अश्वकीर्ति। यह क्या किया अश्वराज तुमने मेरी बहन को मार डाला। और ले मुझसे पंगा, आए मजे। उत्तम निर्णय लिया तुमने अश्वराज। उफ, तुम्हारा यौवन तो अलौकिक रूप से चमक रहा है। तुम्हारी सुंदरता तो अप्सराओं को भी लज्जित होने पर विवश कर दे। ये सारा यौवन, सारी सौंदर्य केवल तुम्हारे लिए है मेरे प्रियतम। आओ अपनी असुमाया की बाहों में आकर अपने प्रेम जीवन की नई शुरुआत करो। मूर्ख अश्व चुड़ैल, पहले ऐश्वर्या की मूर्ति प्राप्त करो। मुझसे बदजुबानी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी तूता पुता? असुमाया को पता है कब क्या करना है। अब हम दोनों इस समस्त संसार पर राज करेंगे अश्वराज। जरूर असुमाया, जरूर। प्रेम का पहला उपहार तो स्वीकार करो। मेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। तीव्र जलन, ऐसी जलन तो मुझे तब हुई थी जब उस तंत्र प्राणी ने मुझ पर हमला किया था। क्योंकि ये उसी रक्त प्राणी की अस्थियां हैं जिसे तुम्हारी शक्तियों की काट के साथ बनाया गया था। उन प्राणियों को नष्ट करने के बाद मैंने उनकी अस्थियों को अपने पास रख लिया था। तब नहीं सोचा था कि ये तुम्हें नष्ट करने के काम आएंगी। मृत्यु से पहले यह भी जान ले असुमाया कि अश्वराज अपने प्राण दे सकता है, किंतु अपनी अश्वकीर्ति को मार नहीं सकता है। अश्वकीर्ति को मारने का अभिनय मैंने इस नकली चाकू से किया था जिसे मैंने राजकुमार मोहक से ले लिया था। टिंचिक। अश्वकीर्ति के शरीर से बह रहा रक्त मेरा ही था, जो मैंने अपनी हथेली को काटकर बहाया था, जिसे तू समझ नहीं पाई। सब चौपट कर लिया अश्वमाया ने। अब किसी नए षड्यंत्र का ताना बाना बुनना होगा मुझे। अश्वराज ने देवी ऐश्वर्या की मूर्ति से अश्वकीर्ति को वापस ठीक कर दिया। अश्वकीर्ति, अश्वराज, सत्यानाशी के फूल। बाकेलाल मित्र विदा दो। मित्र अश्वराज दोबारा आना। अच्छा बहना, मिलते रहना। भैया भाभी, कभी अश्वलोक आइए, आपको काले चने की सब्जी खिलाती हूँ। तुम्हारे भैये को कद्दू पसंद है।
कद्दू तो आपको पसंद है, तभी तो मेरे कद्दू जैसे भैया को आपने अपना जीवन साथी चुना है। अरे अपनी बहन को कोई उपहार तो दीजिए। अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर दे दूंगा। सेनापति जी, वो मेरी 20 स्वर्ण मुद्राएं तो देते जाइए। तब महर्षि फूक मसान ने बनाया एक तिलिस्मी घेरा। आओ अश्वराज, अश्वकीर्ति, अश्वतरुष समा जाओ इस घेरे में, यह हमें हमारे समय काल में ले जाएगा। सब सत्यानाश हो गया, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि अश्व खंजर अभी भी मेरे पास है, जिससे मैं जब चाहूं स्वर्ण ग्रंथ में समा सकता हूं। दोबारा अश्वदेवी और अश्वदेव को प्रसन्न करके फिर से वही शक्तियां प्राप्त कर सकता हूं। प्रसन्न बाकेलाल के प्रसन्नता के हवाई गुब्बारे की हवा तब फुस हो गई जब उसे वो दिव्य खंजर खोजे ना मिला। बेड़ा गर्क, अश्व खंजर गायब है। अश्वराज के बच्चे ने गले मिलने के बहाने अश्व खंजर पार कर दिया। कोई बात नहीं, ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत कितनी भी काली स्याही से लिखी हो, मैं एक न एक दिन ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे पूरी दुनिया को हिला कर रख दूंगा। तेरा दर्द मैं समझ रहा हूँ बोधी वाले। खैर, फिर से लग जा किसी नई योजना पे। समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कॉमिक्स में। धन्यवाद।